हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम हॉस्पिटल पाठशाला में एक और वीडियो लेकर आए हैं नए अंदाज में, नए तरीक़ा से। इस टॉपिक का नाम होगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं, ये बेसिक जानकारी है। ये चीज़ हर मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर जो पता होगा तो आप इंटरव्यू में या फिर डिबेट्स में प्लस पॉइंट में ऑटोमेटिक चले जाइएगा। तो इसलिए हॉस्पिटल क्या है और इसमें कितने प्रकार का हॉस्पिटल होते हैं, कितने तरह से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ये चीज़ जानेंगे हम। पहले हम देखते हैं हॉस्पिटल का डिफिनेशन और मीनिंग। देखिए क्या है डिफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल। डिफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल। ए हॉस्पिटल इज ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स। हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है और दैट प्रोवाइड, हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? तो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है और केयर प्रोवाइड करता है एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो टू सिक, बीमार आदमी को और इंजर्ड आदमी को। जो आदमी बीमार है, जो आदमी इंजर्ड है, इंजर्ड पीपुल को प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करता है। ठीक है। विथ कैसे प्रोवाइड करता है? तो विथ द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड, किसके मदद से? तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन या स्टाफ एंड इज इक्विप्ड with facilities for diagnostic and treatment, सर्जरी एंड पेशेंट केयर। और क्या प्रोवाइड करता है? तो हेल्थ केयर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और नर्सेज के द्वारा और हेल्थ केयर प्रोफेशन के द्वारा प्रोवाइड करता है। एंड इक्विप्ड विथ फैसिलिटीज ऑफ डायग्नोस्टिक के द्वारा प्रोवाइड भी करता है। इसमें जांच करता है, हर तरह के MRI हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये करता है, ट्रीटमेंट करता है और सर्जरी करता है एंड पेशेंट को भी केयर करता है। ये हो गया हॉस्पिटल का डिफिनेशन। इसे आप लोग याद रख सकते हैं इस वे में। हॉस्पिटल इज ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर एंड सर्विसेज टू सिक विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। इतना शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं हम इसका। 2-3 पॉइंट है, ये भी एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। द वर्ड्स हॉस्पिटल, जो वर्ड है इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कहाँ से ड्राइव हुआ है? तो लैटिन वर्ड हॉस्पिटालिस, हॉस्पिटालिस से ड्राइव हुआ है। विच इज टर्न ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, और हॉस्पिटालिस जो है से टर्न हुआ है ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड हॉस्पिस से। हॉस्पिटालिस से ड्राइव हुआ है। हॉस्पिस फ्रेंच वर्ड हॉस्पिस से ड्राइव हुआ है। दैट मीन्स हॉस्पिस का मीन्स क्या? हॉस्पिस का मतलब क्या होता है? ए होस्ट और ए गेस्ट। इसका मतलब ए होस्ट और ए गेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिख रहा है। ए हॉस्पिटल इज ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। ए हॉस्पिटल इज ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू पेशेंट। हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, प्रोवाइड करता है क्या? ट्रीटमेंट टू पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है विथ स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड इक्विपमेंट के द्वारा। देखिए डिफिनेशन में भी ये पॉइंट का जिक्र हुआ था, यहाँ भी स्पेशल पॉइंट बना के दिया जा रहा है कि आप इतना भी याद रख लीजिएगा ना, तो ये हॉस्पिटल का एक शॉर्ट डिफिनेशन हो गया। थर्ड पॉइंट, हॉस्पिटल आर इंस्टीट्यूशन विच आर मेनली डिजाइन फ्रॉम फॉर केयर ऑफ सिक, इंजर्ड एंड वेलबींग। हॉस्पिटल जो है इंस्टीट्यूशन है और मेनली रूप से डिजाइन किसके लिए किया गया है? जो सिक पेशेंट हैं, जो इंजर्ड पेशेंट हैं, उनके लिए, जो बीमार पेशेंट हैं उनके लिए हॉस्पिटल डिजाइन मेनली रूप से किया गया है। आगे देखिए क्या है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल का फंक्शन को देखेंगे। मेन फंक्शन क्या क्या होता है हॉस्पिटल की में, मेनली रूप से क्या उसका फंक्शन होना चाहिए।
हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव एक तरह से हो गया क्या, पहला पॉइंट है पेशेंट केयर। कोई भी आप हॉस्पिटल में चल जाइए तो पहला जो उसका होता है कि पेशेंट को अच्छे से अच्छे सर्विसेज हमको देना है। सर्विस जितना अच्छा देगा उतना ग्रोथ रेट उसका अप होता है हॉस्पिटल का। दूसरा, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। क्या बोल रहा है, डायग्नोस्टिक करेगा, डायग्नोस्ट करेगा एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कोई भी बीमारी का जांच करेगा और उस बीमारी का इलाज करेगा। हॉस्पिटल का ये अहम मुद्दा होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसी पर पूरा हॉस्पिटल, जितना भी हॉस्पिटल है वर्ल्ड में ना, ये इसी पर काम करता है। तीसरा, ओपीडी, आउट पेशेंट सर्विसेज, आउट पेशेंट सर्विसेज देता है। चौथा पॉइंट, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हॉस्पिटल जो है से मेडिकल एजुकेशन देगा और ट्रेनिंग देगा, हेल्थ केयर प्रोफेशन को ट्रेनिंग देता है और मेडिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। पांचवा पॉइंट, मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्चेज, नर्सिंग रिसर्चेज, मेडिकल और नर्सिंग रिसर्चेज करेगा, रिसर्च करेगा, खोज करेगा। 6 पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, कोई भी बीमारों को, कोई भी डिजीज को प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट किस तरीका से, जैसे आप कोरोना काल में देखे होंगे, बोला जाता था कि मास्क लगा कर चलिए, सैनिटाइजर का यूज करिए, दूरी बना कर रखिए, ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हुए, तो वह क्या हुआ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हो गया, बचाव कर रहे हैं, कोई बीमारी से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन हेल्थ का कैसे होता है, देखिए जियो का टाइम में सभी का कॉल पर अमिताभ बच्चन का कॉल आता होगा, तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ कर रहा था कोरोना काल को, कोरोना जो डिजीज है उसका प्रमोशन कर रहा था कि उससे हम कैसे बचे, उसको कैसे कैसे, क्योंकि उस व्यक्ति का जो अमिताभ बच्चन है उसको न जाने भारत के पूरा विश्व भर में प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसको फॉलो बहुत सारे लोग करते हैं, उसका बात ना जल्दी मानते हैं आदमी, उसके उसके अनुसार, उसके मतलब उसके तरीका का बनना के प्रयास में सब लोग उसको फॉलो करके चलते हैं। विराट कोहली कोई चीज एडवर्टाइजमेंट दे दिया तो उसको जल्दी आदमी फॉलो करता है, इसलिए प्रमोशन जो होता है हेल्थ का वो ऐसे ऐसे आइकॉन लोग से करवाया जाता है। कि फंक्शन आप देख लिए, फंक्शन लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कितने तरीकों से बांटा गया है ये हम देखेंगे। पहले नंबर, हॉस्पिटल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, इसको हम चेंज कर लेते हैं, हॉस्पिटल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, देखियो हॉस्पिटल जो है से इन 7 तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। पहला, लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के लेंथ पर, पेशेंट जो रुकता है उसका लेंथ पर, जैसे आप जानते होंगे कि कोई कितना बेड का है हॉस्पिटल, तो 100 बेड का हॉस्पिटल है, कहीं देखे होंगे 200 बेड का हॉस्पिटल है, कहीं देखे होंगे 500 बेड का हॉस्पिटल है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका लेंथ ऑफ स्टे, कितना पेशेंट को उस हॉस्पिटल में रुकने का क्षमता है, उसके आधार पर हॉस्पिटल को बांटा जाता है। जैसे देखिए 200 बेड का, 200 बेड, जैसे हम जहाँ थे मेरिंगो एसी हॉस्पिटल में, वहाँ हॉस्पिटल 200 बेड का था, तो वहाँ पास मैक्सिमम पेशेंट का रुकने का जो क्षमता है ना 200 बेड है, 200 पेशेंट ही एक बार में वहाँ रुक सकते हैं, तो 200 बेड कहीं और ज़्यादा है, ये होता है। इसके बेस पर होता है दूसरा, क्लासिफ क्लिनिकल बेसिस, दूसरा हॉस्पिटल को हम बांट सकते हैं क्लिनिकल बेसिस पर। तीसरा हम बांट सकते हैं ऑनरशिप के बेसिस पर, कंट्रोल बेसिस पर, ऑनरशिप के बेसिस पर, कंट्रोल बेसिस पर हम बांट सकते हैं, जैसे प्राइवेट हो गया, ये चीज को हम आगे डिफाइन करेंगे इस 7 पॉइंट को। चौथा, ऑब्जेक्टिव बेसिस पर, हॉस्पिटल का क्या गोल है उसके बेसिस पर। पंचमा, साइज बेसिस पर, साइज बेसिस पर भी हॉस्पिटल को हम बांट सकते हैं। छठा, मैनेजमेंट के बेसिस पर भी हम हॉस्पिटल को बांटते हैं। संतमा, सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिस पर हम बांटते हैं। अब चलिए हम एक एक करके 7 टॉपिक को, 7 पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे, देखेंगे
कि कितने तरीका से बांटा जाता है। इस 7 तरीका से हॉस्पिटल को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी 7 तरीका में से कितने हॉस्पिटल होते हैं, आज आप लोग को पूरा डाउट खत्म हो जाएगा कि कितने तरीका का हॉस्पिटल होते हैं। देखिए पहला है क्या है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, बेस ऑन लेंथ ऑफ स्टे, लेंथ ऑफ स्टे के अकॉर्डिंग। पहला शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, एक लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल होता है। कम समय के लिए यहाँ पास पेशेंट रुकेंगे हॉस्पिटल में, 1 दिन 2 दिन 2 घंटा के लिए, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल हो गया। लॉन्ग टर्म बड़े बड़े IGMS हो गया, PMCH हो गया, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल होता है। एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए हॉस्पिटल होता है। सेकंड पॉइंट, बेस ऑन क्लिनिकल बेसिस, क्लिनिकल बेसिस के अनुसार भी हम बांट सकते हैं, जिसमें जनरल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल होता है और एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है। स्पेशलाइज्ड मीन्स जैसे हार्ट, जैसे आप देखिए हार्ट का अलग डॉक्टर होता है तो अलग हॉस्पिटल खोल लिया, हार्ट हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, लंग्स हॉस्पिटल, हर चीज़ का अलग अलग, सर्जरी के लिए अलग हो गया, नेफ्रोलॉजी के लिए अलग हो गया, किडनी के लिए डॉक्टर अलग हो गया, अपना हॉस्पिटल खोल लिया, तो वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हो गया। हार्ट वाला जो, हार्ट का जो डॉक्टर है या हार्ट का जो हॉस्पिटल है, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट का पेशेंट को देखेगा, नहीं कि दूसरा को देखेगा। जनरल, जनरल में आप कोई भी चल जाइए, कोई भी पेशेंट आ रहा है उसको वो देखेगा और ट्रीटमेंट करेगा। जनरल हॉस्पिटल हो गया और यह स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हो गया, कोई को तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, बेस ऑन ओनरशिप, ओनरशिप, ओनरशिप के अनुसार हॉस्पिटल को हम तीसरा भाग में बांटे हैं। पहला पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल हो गया। दूसरा वॉलंटियर हॉस्पिटल, वॉलंटियर नर्सिंग होम, नर्सिंग होम हो गया। कॉरपोरेटिव हॉस्पिटल, ये हम बेस ऑन ओनरशिप के हिसाब से हम इसको 4 भाग में बांटते हैं, 4 पार्ट में। एक पब्लिक हॉस्पिटल हो गया, वॉलंटियर हॉस्पिटल हो गया, वॉलंटियर नर्सिंग होम्स हो गया और कोऑपरेटिव हॉस्पिटल हो गया। बेस ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के चौथा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव के बेस पर हम मूल 4 भाग में बांटते हैं। टीचिंग कॉम रिसर्च हॉस्पिटल, टीचिंग करवाएगा, टीचिंग कॉम रिसर्च हॉस्पिटल पहला पॉइंट। दूसरा जनरल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल और बेस ऑन ऑब्जेक्टिव का, जनरल हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा हो गया स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, इसका भी ऑब्जेक्टिव होता है एक एक डिजीज या एक कोई स्पेशल चीज का ट्रीटमेंट ये करेगा। आइसोलेशन हॉस्पिटल चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा बेस ऑन साइज, साइज के हिसाब से भी हम हॉस्पिटल को बांटे हैं। इसमें पहला देखिए कितना, 5 पॉइंट में हम इसमें बांटे हैं साइज के अकॉर्डिंग। टीचिंग हॉस्पिटल, जिसमें पढ़ाया जाता है, टीचिंग कराया जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दूसरा। तीसरा तालुका हॉस्पिटल, तालुका हॉस्पिटल। चौथा CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और 1 2 3 4 पांचवा PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये 5 तरीका से हम साइज के अनुसार हॉस्पिटल को 5 तरीका से बांट सकते हैं। टीचिंग कॉम, जैसे PMCH है, टीचिंग कॉम हॉस्पिटल है, वहाँ पास पढ़ाया भी जाता है। और जैसे यहाँ पास हमारे गया में है, गया में जो मगध हॉस्पिटल है, वहाँ पास भी टीचिंग कराया जाता है, क्योंकि नर्सिंग, नर्सेज ये सब का टीचिंग भी वहाँ चलता है। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, वहाँ टीचिंग नहीं कराया जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया। तालुका हॉस्पिटल, तालुका हॉस्पिटल का मतलब आपको गाँव में नर्सेज ये सब रहती है और छोटा सा लेवल पर हॉस्पिटल होता है, उसको तालुका हॉस्पिटल कहते हैं। CHC, कम्युनिटी हेल्थ हो गया, ये आपको अनुमंडल में मिलेगा। PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये आपके घर के सबसे नज़दीक हॉस्पिटल है, वही PHC हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखिए छठा पॉइंट,
बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हिसाब से हम हॉस्पिटल को 5 भागों में बांटे हैं। पहला यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहला हो गया। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तीसरा ऑटोनमस बॉडी एम्स। चौथा प्राइवेट हॉस्पिटल। पंचमा वॉलंटरी एजेंसीज। कि यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब पर मैनेजमेंट के हिसाब से हम बांटे हैं यूनियन, जिसमें संघ मतलब क्या बोलते हैं केंद्र सरकार और केंद्र सरकार हो गया और राज्य सरकार दोनों मिलाकर जो हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं वो यूनियन गवर्नमेंट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट जैसे पीएमसी है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। ऑटोनमस बॉडी ये एम्स जो होता है ना, एम्स का सब चीज नियम कानून जो भी है से इसके अनुसार ही चलता है, इसलिए इसको ऑटोनमस बॉडी बोला जाता है। इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता, नहीं तो स्टेट का होता है नहीं तो सेंट्रल का होता है। इसका सब चीज एम्स का अलग से सब चीजें लोकेटेड होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल वॉलंटियर एजेंसी। 7वां पॉइंट देखेंगे हम, लास्ट पॉइंट है और 7वां पॉइंट है बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और इसको हम ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इसको क्या है बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से कितने प्रकार का हॉस्पिटल होते हैं ये देखते हैं हम। 5 प्रकार के हैं। एलोपैथिक हॉस्पिटल, एलोपैथिक पुराने जमाने के लिए। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल और अदर्स। सिद्धार्था योगा ये सब हॉस्पिटल होता है। ये होता है इस वीडियो में आप लोग को क्लियर हो गया होगा हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं, हॉस्पिटल को हम कितने बेसिस में बांट सकते हैं, कितने पॉइंट में डिफाइन करेंगे क्लासिफाइड होगा, टोटल हॉस्पिटल कितने होते हैं। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। थैंक यू।